बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इनको मनाने का मकसद कि मजदूरों को उनके हकूक से आगाही फ्राहम की जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सर बुखारी मजदूरों के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तो यह है कि मजदूरों को उनके हकूक से आगाही फराहम की जाए। आज पाकिस्तान के मजदूरों की ये हाल है कि वो दो रोटी कमाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी मुसलसल जो है एक मुशक्कत कर रहे हैं। माली मुश्किलात है उनके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, गैस का बिल हो। एक आम मजदूर के लिए इनको पूरा करना जो है कुछ जुए शीख लाने के मुताबिक है। मेरे साथ कुछ मजदूर जो है वो मौजूद है, आज के दिन के हवाले से उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, आज जो है मजदूरों का आलमी दिन है और आपके नाम पर आज छुट्टी पूरे मुल्क में है। जो दीगर अदारे हैं, सरकारी और नीम सरकारी अदारे, वो भी आज बंद है और आज आप मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। क्या कहेंगे आप? असल में जो मजदूरों का दिन है, आलमी दिन, ये हम हर साल मनाते आ रहे हैं। इसमें जो हमारे जो मामलात हैं, रोज़मर्रा का जो हमारे मामला था वो नहीं चल पा रहे। महंगाई का इतना आलम है, इतना बहरान है कामों का कि हम सुबह 7 बजे यहाँ पर आते हैं अपनी रोटी कमाने के लिए। 12 बजे तक हम यहाँ पर अड्डा देखते हैं। हमें कभी किस वक्त गाहक मिल जाता है, किसी वक्त हमें गाहक नहीं मिलता। जब हम जाते हैं घरों में तो हमें घर वाले पूछते हैं कि आप क्या कमा कर लाए हैं। भाई काम नहीं है, महंगाई की वजह से हम अपना ये सारा सिलसिला नहीं वो काम कर पाते जी। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से क्या अपील करनी है? गवर्नमेंट सिर्फ अपने अपने काम कर रही है, सब अपने अपने मामला को तय कर रही है। अगर मजदूर तबके का अगर सोचा जाए तो इधर अगर अच्छे तरीके से ज़कात निकली जाए तो 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया गुजरांवाला शहर से अगर ज़कात मुकम्मल निकली जाए तो मेरे ख्याल से मजदूर नहीं रहता, वो भी एक ताजर की शक्ल इख्तियार कर ले। हाँ जी, बिल्कुल, आपने एक मजदूर भाई की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है मजदूरों के लिए फिलहाल सिर्फ कागजी कार्रवाई तक जो है मजबूत है। एक मजदूर अपने और अपने बाल बच्चों का रिज़्क बाद जो पेट पालने के लिए जो है वो दिन रात जो है मेहनत मुशक्कत करता है, लेकिन फिर भी उसकी जो है पूरी जो है नहीं पड़ी। एक और मजदूर भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते। जी सर, आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਈਦ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ कर सकने हैं, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी बिल्कुल, आपने एक और मजदूर भाई की बात सुनी है। उनका भी यही कहना है कि वो सुबह जब अल्लाह की आस पे जो है अड्डे पे आ जाते हैं, लेकिन जब तक उनको कोई सारा दिन भी अगर कोई रिस्क रोटी या कोई गाहक उनकी तरफ से नहीं आता तो फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने भी जो है हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि मजदूरों के लिए भी कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए कि जिन मजदूरों को डेली की दिहाड़ी नहीं मिलती या उनको काम नहीं मिलता, उनके लिए रात को खाने का बंदोबस्त होना चाहिए, या उनके लिए कोई ऐसी सहूलत होनी चाहिए कि जो उनकी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजर सके और उनके बच्चों के लिए भी जो है वो रिलीफ फराहम हो। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का 400 अरब रुपए से ज़ायद का तारीख साज किसान पैकेज ज़राई तरक्की के लिए एक अहम संगे मील साबित होगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड की सूबाई काबीना के इजलास में मुत्तफिका तौर पर असूली मंजूरी दे दी गई है। छांगा मांगा में मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर सैकड़ों मजदूर आज भी काम पर मौजूद हैं। एक वक्त की रोजी रोटी के लिए मेहनत कश अपने हकूक से भी नाआशना घर का चूल्हा जलाने के लिए आज के दिन भी फुटपाथ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद अंसारी से, जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छांगा मांगा में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह यहाँ छांगा मांगा में भी 1 मई मजदूर डे मनाया जा रहा है। मेरे सारे एक मजदूर हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। जी सर, मजदूर डे तो हम मना नहीं सकते क्योंकि हमें काम की होती है, काम करना होता है। काम करेंगे हम खाएंगे, हमारे बच्चे हैं, तो हमें तो रिलीफ मिल नहीं रही। गंदम है वो भी महंगी है, आटा है वो भी महंगा है, और जो भी चीज़ें हमें बिल आते हैं वो भी ज़्यादा आते हैं। अगर पे ज़्यादा होगी या हम काम करेंगे तो फिर ही हम अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकेंगे। हम तो अपने पेट के लिए करते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे ऊपर मुसलत की हुई है। ये हमें हमारा खून है ये वो निचोड़ रही है बिल्कुल, और ये बिल्कुल गलत गवर्नमेंट है। और इसको चाहिए कि ये हमारे लिए जो है ना रिलीफ पैदा करे, ये आसानियाँ पैदा करे। ये हमें जो है ना
लूटे ना, प्लीज़ यार, ये हमारी रिक्वेस्ट है और ये चलाया जाए। नहीं, आप आज 1 मई के हवाले से गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि यार गवर्नमेंट हमें छुट्टी तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम खाएंगे कहाँ से? खाएंगे या ज़ाहिर बात हम करेंगे तो खाएंगे, तो अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। तो हमारी कौन सी तनख्वाह लगी हुई है, ये तनख्वाह लगी है, हम वो आ रही है, हम जो है ना छुट्टी कर लें? हम छुट्टी नहीं कर सकते भाई, हमें जो है ना काम करना होता है, हमने खाना होता है। तो हमारे पास कोई जो है ना वो पड़ी तो नहीं है कि हम कहाँ से लेके खा लें। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, हम जो लेके जाते हैं वो ताज़ा ही खा लेते हैं बस। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था हमारा काम तो सिर्फ मजदूरी करना है, हम अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से बच्चों का पालेंगे। तो हमारा अल्लाह काम से मुतालबा है कि ये जो आलमी डे मनाया जा रहा है, इसके जो सहूलतें हैं वो भी मजदूर को मिलनी चाहिए। मुल्क भर की तरह मिजनाबाद में भी लेबर डे के दिन भी मजदूर मजदूरी करने पर मजबूर। स्पेशल टीवी ने इंतजामिया और हुकूमत की पॉलिसियों का पर्दा चाक करते हुए कहा कि कम अज कम आज के दिन तो मजदूरों को रिलीफ फराहम किया जाए। वडेरे तो आज भी मजदूर डे मनाकर छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। मेहनत, मुशक्क़त और धूप में काम करने पर मजबूर हूँ मैं, क्योंकि मज़दूर हूँ मैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, जहाँ पर आज मज़दूर डे, मुल्क भर में मज़दूर डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मज़दूर बेचारे काम में अपने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि ये लेबर जो काम कर रही है, ये काम नहीं करती तो इनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और जो आज मज़दूर डे मनाया जा रहा है, इस दिन भी काम करने पर क्यों मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, सलाम। आज मजदूर डे है और आज आप काम पर मजबूर हैं, क्या मसला सर, मजदूर डे सिर्फ अमीर लोगों का है, गरीब का मजदूर डे नहीं होता। क्योंकि मजदूर अगर घर बैठ जाए तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। ये हुकूमत इस तरह के कोई भी इकदाम नहीं बनाती कि मजदूर एक दिन के लिए छुट्टी कर ले, उसको कोई इमदाद मिल जाए। या हुकूमत ख़ास तौर पर तहसील मिंचनाबाद में मजदूर के लिए कुछ कर ही नहीं। वजह क्या है कि यहाँ मजदूर के साथ यतीमों और बेवा जैसा सलूक होता है। अगर मजदूर यहाँ 24 घंटे 12 घंटे काम करता, 500 रुपये उसको इजरत मिलती है। आप बताएं 500 में वो अपने बच्चों का पेट पाले या 2 लाख कर्जा उतारे। ये हुकूमत से हमारी अपील है मजदूरों की तरफ से कि ख़ास तौर पे तहसील मिंचनाबाद में कुछ मजदूरों के लिए करे, कोई ऐसा कफालत प्रोग्राम बनाए जिससे मजदूर इस मजदूर डे को तो छुट्टी मना बिल्कुल ये एक दिन तो वो अपना सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। जी, जैसा कि आप ये एक मजदूर की बात सुन रहे थे, उसका कहना है कि हुकूमत कम से कम एक मजदूर के लिए एक दिन के लिए तो ऐसा कफालत को कोई प्रोग्राम बना दे जिससे मजदूर डे तो आराम से हम अपने बच्चों के साथ मना सकें। अगर हम मजदूर डे के दिन भी छुट्टी करें तो हमारे बच्चे रात को भूखे सोएं, लेकिन इसलिए हम मजबूर हैं कि मजदूर डे भी काम करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। हैदराबाद में आल सिंध टीचर्स एसोसिएशन सिंध की ईद मिलन पार्टी और हल्फ बर्दारी की तकरीब। मेहमान खसूसी हैदराबाद कंट्रोलर एग्जामिनेशन डॉक्टर मसरूर अहमद ने क्या कहा, मज़ीद जानते हैं इमरान सईद की इस रिपोर्ट में। आल सिंध टीचर एसोसिएशन आस्था की जानिब से हैदराबाद मार्केट गवर्नमेंट नूर मोहम्मद हाई स्कूल में सिंध भर के असातिज़ा के लिए ईद मिलन पार्टी और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें हैदराबाद बोर्ड के कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। आस्था यूनियन के तमाम असातिज़ा ने मेहमान खसूसी डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई का शानदार तरीके से फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया गया। मेहमान खसूसी डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई ने डिस्ट्रिक्ट बॉडी मुंतखब नामज़द सदर, जनरल सेक्रेटरी और अहदेदारान से हलफ लिया। तमाम मेहमान ग्रामियों का आस्था यूनियन की जानिब से फूलों के हार और सिंध की रिवायती अजरक के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई का कहना था, आज असरा की हलफ बर्दारी थी और हलफ बर्दारी के बाद ज़ाहिर के तंजीम जो है वो मजमूई तौर पर फ़िक्रमंदी का इजहार करती है और फ़िक्रमंदी का इजहार उन्होंने पहली बार इस अंदाज़ में किया गया कि बोर्ड में चूँकि एनरोलमेंट ख़त्म हो चुका है, एनरोलमेंट की डेट ख़त्म हो चुकी है और मैट्रिक के फॉर्म और 9th के फॉर्म एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख गुजर चुकी है और 7 तारीख से इम्तहानात का इनेकाद होना है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि बहुत सारे तलबा और तालिबात ऐसे हैं जो 9वीं क्लास की एनरोलमेंट से भी महरूम हो गए।
क्योंकि पोर्टल बंद हो गया था, तो लिहाजा उसको खोल लिया जाए। तो मैंने अभी इनकी विसातत से अर्ज़ किया है कि इंशाल्लाह 2 तारीख को हम अपना पोर्टल खोल देंगे और बच्चे जो है वो इनरोलमेंट करवा सकते हैं और 3 तारीख को वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास स्लिपें जारी करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। 7 तारीख को इम्तहान है। तो आज ही के इस प्रोग्राम में इन्होंने ये पहला मुतालबा बोर्ड से रखा था और हमने उसको दिलो जान से तस्लीम किया है। और आस्था का आज प्रोग्राम था, हमें भी दावत थी, हम भी आए, हमें खुशी हुई। मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ और हम उम्मीद रखते हैं कि ये तंजीम अच्छा काम करेगी। हम इस तंजीम के साथ ही होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मैडम नरगिस शाह अब्दुल लतीफ़ हीराबाद हैदराबाद से, और मैं आस्था के प्लेटफॉर्म पे हूँ। और आस्था जो है वो एक प्राइमरी या हाई या एक ही यूनियन का नाम नहीं है। सारे लोग आ सकते हैं हमारे पास काम के लिए, हम उनके काम करेंगे। हम जो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आस्था की तरफ से किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरी बात कि स्कूलों पर तवज्जो दें, डीओज़ डायरेक्टर विज़िट करें ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो बेहतर से बेहतर हो सके। बुक्स जो हैं वो टाइम पे प्रोवाइड किए जाए और इम्तिहानों में भी स्कूलों में जाके विज़िट करें। अभी तक जो है वो 3 तालके और एक डिस्ट्रिक्ट की बॉडी अनाउंस किए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी तालके और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसी तरीके की तकरीब होंगी और वहाँ पर जो है वो बॉडी अपना काम शुरू कर। आपने जो बताया आपको कि बच्चों के हवाले से और ये जो प्रमोशन के हवाले से भी जो बात हुई नए अपॉइंटमेंट के हवाले से, इसमें प्रमोशन के ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके हवाले से भी ऑफिशियल से बात की जाएगी। अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल काम करते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम इसको कोर्ट के ज़रिए इनके मसाइल को हल करा के देंगे, क्योंकि जिनका प्रमोशन बनता है उनको उस टाइम फ्रेम पे देना चाहिए। पेंडिंग में बहुत सारे 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल गुजर गए हैं जिनको एज टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं दी जा रही है। अगर ये ऑफिशियली नहीं डील करते हैं, नहीं प्रमोट करते हैं इनको, तो फिर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। फिर जो भी मामला होंगे हम कोर्ट में निपटाएंगे। इनके चीफ ऑर्गेनाइजर जावेद इकबाल ने कहा, कानूनी मुशावरात के लिए 4 रुकनी लीगल एड कमेटी का ऐलान करते हुए डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमारे मुतालबे पर 9 मैट्रिक के इम्तिहान के लिए पोर्टल खोलने का ऐलान किया। कैमरामैन साथी टीम के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी हैदराबाद। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हबीबाबाद में भी 1 मई मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कम उजरत, महंगाई, बेरोजगारी मजदूरों के बड़े मसाइल की वजह बन गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख सुहेब की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हबीबाबाद में भी 1 मई मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों के आलमी दिन पर सैकड़ों मजदूर आज भी फुटपाथ पर मौजूद हैं। एक वक्त की रोजी रोटी के लिए मेहनत कश, अपने हकूक से भी ना आशना, घर का चूल्हा जलाने के लिए फुटपाथ पर है। हुकूमत को चाहिए मजदूरों के लिए ऐसी पॉलिसीज का निफाज यकीनी बनाए जिससे मजदूर भी अपने घर का चूल्हा बआसानी चला सके। स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन और टीम पर दौरानी कवरेज हमला करने वाले एमडीए के जाली अफसरान और लैंड माफिया को हार्टी ग्रुप के खिलाफ ताहाल एफआईआर दर्ज न हो सकी और न ही वजीर बल्दियात ने कोई नोटिस लिया। मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों, वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब में भरपूर एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुफरान खान से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुफरान खान है और इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के गेट पे मौजूद हूँ। तो फयाज हुसैन साहब जो ब्यूरो चीफ़ हैं स्पेशल टीवी कराची के, कुछ दिन कबल वो एमडीए की ऑफिस पैरागॉन में कुछ मेगा करप्शन पे वो वहाँ के डीजी से मौक़िफ़ लेने गए। जब वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचे, स्पेशल टीवी की टीम के साथ, तो उनके ऊपर वहाँ पे हमला हुआ और उनको कत्ल करने की वहाँ पे कोशिश की गई और न फ़कत ये किया गया, उसके बाद भी उनको संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उस सिलसिले में APNA के जो सदर भी हैं फयाज हुसैन साहब सिंध के, तो उन्होंने एक एहतजाज की यहाँ पे कॉल भी दी कि अगर मुझ जैसे सीनियर जर्नलिस्ट का ये हाल है पाकिस्तान में, तो आम जो बेचारा रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है तो उसका क्या हाल होगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि APNA के तमाम ओहदेदारान और मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान और वर्कर्स मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं और MDA की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, उनके अफसरान, आला अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त यहाँ पे एहतजाज करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये हुकूमत वक्त सिंध गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे जो फयाज हुसैन पर जो हमला हुआ है MDA की गुंडा माफिया की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाफ़त पर
हमेशा हमला होता हुआ आ रहा है। ये खाली फयाज खासकली साहब की नहीं है, ये पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमेशा सहाफ़ियों को डिग्रेड किया जाता है, सहाफ़ियों को मारा जाता है, सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है, सहाफ़ियों को शहीद किया जाता है सिर्फ हक और सच लिखने पर। अभी कुछ दिन पहले ये हमारे जो स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ हैं फयाज हुसैन खासकली साहब, वो अपनी टीम के साथ इन जो जाली अफसर हैं, 5 अफसर वाले 5 ग्रेड के अफसर को 18 ग्रेड के सीट पे बिठाया हुआ है। और कुछ लोग उधर ऐसे हैं जो माफिया है, पूरे कराची के, जो MDA को देखता है, जो कोहाटी ग्रुप को देखता है, जो लीड करता है, वो बिल्कुल सरकारी दल से ताल्लुक ही नहीं है। अभी मैंने एक फोटो देखी थी, उसमें लिखा हुआ था वाज़े और दिखा रहा था बंदा कि भाई ये कोहाटी ग्रुप के नहीं है, ये बंदे हमारे MDA के नहीं है, ये प्राइवेट लोग कहीं बाहर से हैं। प्राइवेट लोगों ने इतनी बड़ी हिम्मत करके और उस ऑफिस के अंदर हमारे सहाफ़ी को ऊपर 6 मंजिल से फेंकने की कोशिश करी है। वो तो अल्लाह ने बचा लिया, इन लोगों ने अपनी जान बचा ली है, वरना इसको शहीद करने की पूरी कोशिश थी। उसके बाद हम लोग जब थाने पहुँचे हैं, जब सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाया है और हम पूरे सिंध के अंदर सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाया और उधर पहुँचे हैं, तो SHO ने टाल मटोल से काम लिया है। SSP राब्ता हुआ है, SSP ने मेरे को भाई ऊपर से ऑर्डर है और दबाव है। भाई अगर दबाव में आते हो, हमेशा हमारी पुलिस ने यह किरदार अदा किया है कि किसी गुंडा माफिया, दहशतगर्दों के खिलाफ, और हमेशा उनकी सपोर्ट करी है और हक सच बुलंद करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ उन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और उनको शहीद भी करवाया गया, दबाया भी गया है। और हमेशा हम सहाफ़ियों को डिग्रेड किया जाता है। अगर आपने कोशिश करी हमारे आवाज़ दबाने की, इंशाल्लाह सहाफ़ी पूरा सरापा एहतिजाज होंगे। और हम पुलिस से मुतालबा करते हैं, IG सिंध से मुतालबा करते हैं और SSP से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके हम सहाफ़ी को इंसाफ दिया जाए और कोहाटी के खिलाफ जो ये जो 5 ग्रेड के अफसर जो हैं, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और FIR काटी जाए। सारे वसी करेंगे और इंशाल्लाह अज़ीम हम IG सिंध के गेट के आगे धरना देंगे, DIG के गेट का धरना देंगे, SSP के गेट का धरना देंगे, लेकिन हम सहाफ़ियों का हक लेके रहेंगे और सहाफ़ी में जो दहशतगर्दी हुई है, जो इनको मारने की कोशिश की गई है, इंशाल्लाह मुझको मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि सहाफ़ी जो माशरे के लिए चौथा सतून है और वो हक सच के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, और हम लोग, मैं चूँकि प्रोफेसर हूँ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, मैं कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो आप ये यहाँ पे देखें कि एक सहाफ़ी के लिए कितना मुश्किल है इस माशरे में रहना, सरवाइव करना, जो मीडिया पे भी दे सकता है। तो आप सोचें कि इस माशरे में जहाँ पे मेरिट है ही नहीं और जो ऑफिसर्स आते हैं, करप्ट टोले हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, और जो बैठ कर जो नीचे के जो मुलाजिम या दूसरे या बड़े, वो जो बड़े 2 ग्रेड के हों या 5 ग्रेड के हों, लेकिन वो कमाओ पूत हैं। जैसे जमाली भाई ने कहा अभी कि वो कमा के देते हैं ना, हम लोग कमा के नहीं देते, हम हक और सच के लिए खड़े होते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मेरिट जब नहीं होगा और ऐसी पोस्टें ऐसे लोगों को दी जाएंगी जो कमा कर देने के लिए उनके मोहरे हों, तो इस तरह ही होगा कि जैसे फयाज भाई के ऊपर जो हमला हुआ, ये आप सोच सकते हैं कि सहाफ़ी बरादरी हमारी, जो आप देखें कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल आपको सहाफ़त ये सब, लेकिन आज देखें कि FIR काटने वाला कोई नहीं है। कोई सहाफ़ी शहीद हो जाता है, किसी पे हमला हो जाता है, 2 दिन 3 दिन मीडिया पे आएगा, उसके बाद भले उनको कुछ भी हो जाए, उनके ख़ानदान को जब धमकियाँ दी जाती हैं, कोई उनका साथ नहीं देता। क्यों? हमारे माशरे के लिए सहाफ़ी खड़ा नहीं होता? वो हर किसी के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसके लिए, सहाफ़ी के लिए कौन खड़ा होता है? हमें सबको खड़ा होना चाहिए। अदा फयाज के जैसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर हमले होते हैं, जिनके ऊपर उनको हरासमेंट की जाती है, उनकी धमकियाँ दी जाती हैं, उनके घर वालों को, फैमिलीज़ को। तो हम लोग क्यों नहीं सोचते कि इस माशरे का अलमिया ये है कि हम हक का साथ नहीं देते। हम सब हक का साथ देंगे और आज यहाँ पे हम खड़े हैं। अगर ये एहतजाज बढ़ाया गया और इसका वसी किया गया तो हम आपका साथ देंगे। माबासी है, मैं वकील होने के साथ एक समाजी कारकुन भी हूँ, जिसे आप सोशल एक्टिविस्ट भी कहते हैं। सो बड़े मुख्तसर अल्फाज में मैं अपनी बात रखना चाहूँगी कि सिर्फ चौथा सुतून कह देना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, सिर्फ बोल देना या लिख देना वो काफ़ी नहीं होता जब तक आप उसको अमली जामा नहीं पहना देते। ठीक है, हम वकील हैं, ये सहाफ़ी है, या इस तरीके के जो भी शोबे हैं जिनमें लोग आवाज़ उठाते हैं, उन पे हमले किए जाते हैं, ये पहली बार नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ के भी एहतजाज में शिरकत कर चुकी हूँ, पर मसला ये कि हल क्यों नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, ये लोग गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, तभी तो उनकी आवाज़ जो है बंद करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, वो गलत है, तभी तो ये हरकतें की जा रही है। MDA का काम नहीं है कि वो किसी पर चार्ज लगाएं या किसी को कत्ल करने की कोशिश करे। बेसिकली अटेम्प्ट टू मर्डर है कि किसी को फेंकने की कोशिश करना, और उन पे चार्ज भी वही लगानी चाहिए। और हमारी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं कि श्योरिटी ऑफ लाइफ, हर किसी को जीने का हक है, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पटिशन फाइल करें,
ठीक है, श्योरिटी ऑफ लाइफ की, कि वो हमारा जो हक है वो वायलेट किया गया है, उस पर पूरे मुल्क को रिएक्ट करना पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। रही बात इन्फोर्समेंट इदारों की, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप आज किसी का इस्तेसाल करें, कल आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि आग लगेगी तो घर सिर्फ हमारे नहीं है, आपके भी है, आप भी जलेंगे, आप सब इसका शिकार होंगे। बात सीधी है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, फिर आप कौन सी भी हरकतें करें, हम अपनी ड्यूटीज़ निभाने से नहीं बाज आएंगे। ये बात समझनी चाहिए। और इन्फोर्समेंट इदारे जो देख रहे हैं उनको मेरा क्लियर स्टेटमेंट है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएं, अदरवाइज जो हम वकला हैं हम पूरी फोर्स के साथ आएंगे, फिर हम जो है कोर्ट में देखेंगे आपको भी और एमडीए को भी। विक्टिमाइजेशन आपके साथ हुई है, कवरेज के लिए गए, सबूत भी आपके पास, प्रूफ्स भी थे, मौक़िफ़ लेने गए, तो अब क्या मुतालबा है? किन हुकूमती जो आला ओहदेदारान हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई है? कोई रिलीफ है या इस एहतजाज के थ्रू आप आगे क्या लायामल है वो हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्पेशल टीवी एज अ ब्यूरो चीफ मैंने एक डीजी साहब जो हैं इस इदारे के, उनको मैंने इंटीमेट किया कि जिस इरफान बेग को आप लोगों ने अपने ही ऑर्डर से निकाल दिया था, वो दोबारा वहाँ पे बैठ के लेट आवर टाइम्स में भी अपने वहाँ के जितने भी एमडी और पैरागॉन में जहाँ पे हाई सीक्रेट लेवल का जो है मास्टर जो है वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वहाँ पे वो वहाँ पे बैठ के टेम्परिंग कर रहा है। और 2023 में जो बैलेटिंग हो रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्लॉट, जो करोड़ों अरबों रुपए के प्लॉट है, उसमें वो दोबारा से टेम्परिंग करके उसको दोबारा से वो फाइल्स बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। तो ठीक 1 घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पहुँची, हमने वहाँ पे कवरेज की, तो वहाँ पे इरफान बेग को भी पाया, बाकी जो वहाँ पे दूसरे अली असद बलोच जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, डायरेक्टर लैंड की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो वो भी एक मशकूक मुलाजिम है, उनके ऊपर भी नेब में और एंटी करप्शन में बहुत सारी FIR दर्ज हैं और उनकी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन ये माफिया इतनी ताकतवर है, इवन मैंने वहाँ पे वो खड़े होकर सईद गनी साहब को भी भेजे, सईद गनी साहब ने भी अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे इरफान बेग ने क्वाटी ग्रुप के जो है सरगना, जो 2006 से MDA तेसर टाउन 45 स्कीम में बड़ी लेवल की खुर्द-बुर्द, और उनके एक ख़ानदान के एक बंदे के 8 प्लाट निकले हैं। एक ऐसी कुरानदाजी है भाई, क्योंकि वो वहाँ पे 5 रुपए दे के अपने काम करवा रहे हैं और गरीबों के प्लाटों के साथ जो है बड़ी लेवल की करप्शन की जा रही है। तो ये सारी इतला जब हमने सईद गनी साहब को भी दी और MD के जो DG है उनको भी दी, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा वहाँ पे इरफान बेग ने एक कॉल करके वहाँ पे प्राइवेट गुंडे मंगवाए और उन्होंने कहा इन दोनों को छत से 6ठी मंजिल से नीचे फेंक दो। तो ये है, लिहाजा हमारी मुतालबात। तो आपके मुतालबात इस वक्त हुकूमत से क्या है और FIR क्यों नहीं कट रही आपकी? हम उसके बाद जो है 15 करते हैं, वहाँ पे 15 करके कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं, फिर वो सारे भाग जाते हैं रिकॉर्ड लेके, वो भी रिकॉर्डिंग्स हैं सारी, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास फुटेजेस हैं, रिकॉर्ड है। इस वक्त आप क्या चाहते हैं ये थोड़ा बता दें। हमारा मुतालबा ये है वज़ीर आला सिंध से और बिलावल भुट्टो जरदारी से कि अपने लोगों को ठीक करें, और वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब, हमारी आपसे दोबारा अपील है कि आप अपने महकमे की जो सारी जो है वो जालसाजियाँ हैं उनको ख़त्म करें। आपने पहले इसी अफसर को निकाला है, वही बैठ के वहाँ पे गुंडागर्दी करवा रहा है, वही बैठ के वहाँ पे जाली रिकॉर्ड बना रहा है और टेम्परिंग कर रहा है। ठीक 2 दिन के बाद वही बंदा 18 स्कीम में गया है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट और सारे उस इंक्रोचमेंट स्कीम 18 में जो है वहाँ पे उनको लीड कर रहा है। यानी ये है इनकी हट धर्मी। उसके बाद हम SSP और ज़ियाल अंजार साहब से हम मिले, उन्होंने अहकामात दिए DIG को। जब हम SHO साहब के पास जाते हैं तो SHO साहब कहता है कि ऊपर से बड़ा प्रेशर है, लिहाजा मैं FIR नहीं काट सकता हूँ। अब हमें बताया जाए कि उसके बाद उनके प्राइवेट गुंडे हमें हिरासा कर रहे हैं, मुख्तलिफ नंबर से हिरासा कर रहे हैं, ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं बिकने वाले, मेरा कसूर ये है कि मैं नहीं बिका हूँ, ना ही मेरी टीम बिकी है। हमने एक हक़ाइक़ को सामने लेकर आए, इसलिए हम आज तनहा भी हैं, लेकिन इतने दोस्त जितने हमारे साथ हैं ये बहुत हैं, ये काफ़ी हैं, ये काफ़िला है। हम करप्शन के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह इसको पाए तकमील तक भी पहुँचाएँगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, हम हर चीज़ प्रूफ देंगे, अदालत में देंगे। अगर FIR नहीं होती और आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आगे का आपका लायामल क्या होगा? आगे का लायामल हमारा एहतियाजी दायरा है, हमारा कलम है, हम कलम से लिख सकते हैं, हम किसी के साथ लड़ नहीं सकते। अच्छा, ये एक सीनियर सहाफ़ी एक और है, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे इस ज्यादती पर? सर, सबसे पहले मजम्मतें की जाती है, अब मजम्मतों का जो है ना दौर वो ख़त्म हो गया। अब हमें जो है ना ख़ास तौर पे ये सहाफ़त को सोचना चाहिए। हम अब दोबारा ये नहीं चाहते कि जानमन मार जैसे ये वाक़यात हों, क्योंकि यहाँ पूरी कराची का पूरी सिंध में जो है ना ऐसे वाक़यात सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं और जिसका कोई भी तदारुक नहीं हो रहा।
हम सरकार से, बिलावल भुट्टो साहब से, सीएम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफोर उन पे एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर यानी चार्जेस लगाई जाए, उनको सज़ा दी जाए और उसके बाद जो हमारा मुतालबा है कि उनके ऊपर एफआईआर दायर करके उनको गिरफ्तार किया जाए। और कोई हमारा मुतालबा नहीं है, उनको यानी कानून के कटड़े में लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए। और ये सिर्फ एमडीए तक महदूद नहीं है, पूरी कोरंगी ये भरी हुई है। आप कोई भी कोरंगी का इदारा देख लिए, हर कोरंगी के हर इदारे में यही अलमिया चल रहा है, चाहे वो सिंध पुलिस हो, बल्दिया हो या दूसरे कोई भी इदारे हो। यहाँ वहाँ पे यानी एक सिस्टम माफिया बैठी हुई है। इनको सईद गनी साहब को और ज़िया लंजार साहब को भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन सिस्टम को ख़त्म किया जाए। लाहौर के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सक्खर पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर सक्खर के बगैर इतला अचानक दौरे। मोहसिन नकवी का कहना था कि सक्खर शहर के अंदर और रोहड़ी में 3 माह के अंदर 2 नए नादरा दफ्तर बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान भर में नादरा सेंटर पर 30 मिनट से ज्यादा शहरियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी शहरी के पास शनाख्ती कार्ड देखना चाहता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से रुकी हुई इमारत को मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। ओकाड़ा योम मजदूर पर मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए स्कूलों के बच्चे भी मैदान में आ गए। पंफलेट और कतबे उठाए स्कूलों के बच्चे और बच्चियां प्रेस क्लब के सामने पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में स्टेप स्कूल्स और दिनौली स्कूल के स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चियां मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए सामने आ गए। बच्चों ने कुतबे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर योम मजदूर के हवाले से इबारत दर्ज थी। स्कूल के बच्चों ने मजदूरों से मोहब्बत का इजहार करते हुए रास्ते में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड, रेड़ीबान और रिक्शा ड्राइवरों को तोहफे भी दिए। बच्चों को मजदूरों के साथ मोहब्बत के इस खूबसूरत अंदाज को शहरियों और मजदूरों ने खूब सराहा। पाकपतन नवाही गांव 18 SP में अनोखी वारदात। दुल्हन दूल्हे को बेहोश करके चूना लगाकर 12 लाख का सामान ले उड़ी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। दूल्हे को तशवीशनाक हालत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने दुल्हन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद रोज कबल गुजरावाला मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा बासियाब करवा लिया गया। आरूप पुलिस और CIA की मुश्तरका टीमों ने अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बच्चा मां के हवाले किया। गिरफ्तार मुलजिमा से मजीद तफ्तीश जारी है। 1 मई समुद्री में भी योम मजदूर मनाया जा रहा है। मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए रोजी की तलाश में खड़े मजदूरों के लिए सिविल राइट्स ने नाश्ते का एहतमाम किया। मजदूरों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब का मकसद मजदूरों से इजहार यकजहती करना था। घोटकी के अंदर किसानों को खाली बारदाना नहीं मिल सका, जिसकी वजह से हजारों किसानों ने एहतजाज जारी रखा। जिला घोटकी के 5 ही तहसीलों में अब तक बारदाना नहीं मिल सका। मजीद तफसीलात जानते हैं रेती से अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम कम्बो से। हाँ जी बिल्कुल, जिले घोटकी के 5 ही तालकों में किसानों को खाली बारदाना मिलना इंतहाई मुश्किल बन चुका है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में किसानों ने जो है मुसलसल अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है। जब इसी हवाले से हमने किसानों से बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि जो है फूड एक्सपेक्टर जो है मुख्तलिफ सेंटरों के जो है फूड एक्सपेक्टर हैं, उन्होंने अपने जो है मोबाइल फ़ोन्स भी बंद किए हुए हैं। उसके साथ साथ शुरू टाइम जैसे जिस टाइम फूड खुले गए थे उस टाइम किसानों कुछ को खाली बारदाना मिला था, उनके जो है बिल भी पे नहीं हो सके अब तक। उसके साथ साथ किसानों ने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि घोटकी के फूड एक्सपेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि आया कि जो खाली बारदाना मिला है वो किसानों को नहीं बासरों को क्यों दे रहे हैं। मज़ीद उन्होंने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस चीज़ का फौरी नोटिस लें और जो है हमें जो है खाली बारदाना दिया जाए। जी। रोटरी क्लब समारोह ने रिटायर्ड टीचर और तालुका एजुकेशन ऑफिसर मोहनलाल के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में रोटरी क्लब समारोह गस्टा की जानिब से शनाख्ती अवार्ड्स दिए गए। तकरीब का आगाज मोहम्मद वकास ने तलावत कलाम पाक से किया। इसके बाद कौमी तराना बजाया गया। समारोह रोटरी क्लब के मुंतखब सदर आरिफ कायम खानी ने तमाम मेहमानों और साजा को खुशामदीद कहा।
टंडोवाला यार में रेस्क्यू 1112 की राहगीरों को टक्कर, नतीजे में 2 अफराद मौका पर जाम भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस मीरपुर खास से हैदराबाद इमरजेंसी लेकर जा रही थी। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। हादसे के नतीजे में जाम भाग और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सिंध हुकूमत जब कहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज भेज दी जाएगी। कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। कराची में इजलास भी तलब कर लिया गया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सखर में नादरा दफ्तर का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। समारोह शहर में सफाई उठाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में जनाब चेयरमैन साहिब टाउन कमेटी समारोह की जानिब से चेयरमैन वकार जुल्फकार अली खासहेली और लारेब जुल्फकार अली खासहेली की निगरानी में अपनी ज़ाती खर्चे पर प्राइवेट ट्रैक्टर चलाकर शहर के मेन बस स्टैंड नेशनल बैंक रोड में प्राइमरी स्कूल रोड से कचरा हटवाया जा रहा है। कनकोट में 1 मई यौम मजदूर के हवाले से लेबर यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई। रैली गला मंडी से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए निकाली गई। रैली के शुरा का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो मेहनत कशों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इकदाम करे। मीरपुर खास में मजदूरों ने अपना ही आलमी दिन मनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मजदूर डे अफसरान की छुट्टी का दिन है, हमने छुट्टी की तो घर कौन चलाएगा। मजीद जानते हैं असद अली बलोच से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर मजदूर डे मनाया जा रहा है। आज मजदूरों का आलमी दिन है। उस हवाले से मीरपुर खास के अंदर जब हमने मजदूरों से पूछा कि आप ये दिन क्यों नहीं मना रहे, तो मजदूरों ने बताया चलें मजदूरों की तरफ लिए चलते हैं। फिर लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वाले बाकी मजदूरों के लिए मजदूरी अगर करेंगे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे, इसीलिए हम छुट्टी नहीं कर सकते और मजदूर डे नहीं मना सकते। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है? नहीं, हमें कोई रिलीफ नहीं है। तो फिर आप आज के दिन भी काम करते आज के दिन भी काम करेंगे और शाम के टाइम राशन पानी लेके जाएंगे। कितनी दिहाड़ी है आपकी? दिहाड़ी है 600-700 रुपये। जैसे कि आपने देखा कि आज जो आलमी मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, मीरपुर खास में ये दिन मजदूर नहीं मना रहे। उसकी ये वजह है कि उनका कहना है कि हमारी 700 रुपये दिहाड़ी है, अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। और वह गवर्नमेंट से पर अपील करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए कुछ किया जाए। ये आलमी दिन मजदूरों ने आज मीरपुर खास में नहीं मनाया है। स्पेशल टीवी असद अली बलोच, कैमरामैन महबूब के साथ। तहसील जुड्डू के नवाही शहर नोकोट में मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूर इत्तेहाद की जानिब से अहमद अली की क़यादत में शाही बाजार से प्रेस क्लब तक सैकड़ों अफराद ने रैली निकाल कर शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया। मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूर अपने बच्चों की कफालत के लिए मजदूरी करने पर मजबूर। मजदूर अपने खून पसीने की मेहनत से अपने बच्चों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए जाएँ। आज मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूर आज भी पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी की तलाश में सरगर्दा हैं। महंगाई के बढ़ने वाले असरात ने मजदूरों की कमर तोड़ दी। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, छुट्टी कैसे करें। डिग्री से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। ॾिसो पिया त महांगाई जो दौर अची वियो आहे केॾो, जंहिंमें ग़रीब माण्हू जंहिंजी 600-700 रुपया ॾियाड़ी आहे, जंहिंमें ग़रीबनि जो को गुज़ारो कोन थिए। अॼुकल्ह ॾिसो त अटो 150 रुपया किलो लॻो पियो आहे। हाणे गैस 400-450 रुपया किलो लॻो पियो आहे। हाणे ग़रीब वञे त किॾां वञे। ऐं महिरबानी करे ग़रीबनि जेका वीचारा रोज़ ॾियाड़ी वारा आहिनि, ऐं हुकूमत खपे उनजी कम अज़ कम ॾियाड़ी जेको आहे सो 1000 रुपया हुअणु घुरिजे। त इन 1000 रुपये में बि बामुश्किल इंसान जो गुज़ारो थींदो। मज़दूरी असांजी घटि आहे, मज़दूरी वधाइणु घुरिजे। असांजी मज़दूरी 1000 रुपया थिए घटि में घटि। अॼु ग़रीब माण्हू छा खायूं छा। ॿाहिरिनि जी अपील इहो आहे डिगड़ी शहर में रोज़गार घटि थी वियो, जंहिंमें 700 रुपया दिहाड़ी फी मज़दूर खे ॾियो वञिजे थी। उन मजदूर ॿाहिरनि जी अपील है तो गवर्नमेंट के इन्हनि जी ॿाहिरनि जी दिहाड़ी वधाइण घुरिजे। मुल्क भर में मजदूरों के आलमी दिन पर आम तातील, लेकिन मुआशी बदहाली का शिकार मजदूर इस दिन से बेनियाज आज भी मजदूरी कर रहा है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और कम उजरत ने मजदूरों को गुर्बत ही नहीं बल्कि जिंदगी की लकीर से भी नीचे धकेल दिया है। खंड 150 रुपया किलो थी वही है, ऐं अटो पंहिंजो 120 रुपया किलो हले पियो, ऐं गैस 300 रुपया किलो हले पियो। असांजी इन मां पूरी थिए कोन थी। हाणे 700 रुपया मिलंदा, 700 रुपये में छा थो थिए। सख्त सर्दी हो या कड़ी धूप, बादल बरसें या चले तेज हवाएं, उम्रें ढल गई पर हालात ना बदले। घर का चूल्हा जलाने के लिए मजदूर आज भी तगोदो में मसरूफ है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने मेहनत कशों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। दिन ढलने पर मिलने वाली उजरत से अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने वाले मेहनत कश जिंदगी का कठिन सफर तय कर रहे हैं।
आजकल महंगाई का बहुत ज़्यादा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी आज मजदूरों का डे है, छुट्टी का दिन है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। इस वजह से कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, घर का खर्चा नहीं चल सकता है। बा मजदूरी वधाए बा, गरीब भूख गरीब मरे था पोटे थी कोन थी बा, मजदूरी वधाए ठेकेदार ॾिनी कोन था, ठेकेदारी पंहिंजी मजदूरी 1000 बार मजदूरी हुजे। डिग्री के मजदूर और गैर रस्मी शोबा से मुंसलिक मेहनतकश काम करेंगे तो चूल्हा जलेगा। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि यौम मजदूर पर जामिया पॉलिसी बनाए ताकि मजदूर भी ये दिन अपने बच्चों के साथ मनाए। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, डिग्री। खपरू में सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाशिम ने थाना खपरू पर छापा मारा, 2 मुलजिमों को बाजियाब करवा लिया। मंसूर अली, मोहम्मद राजर और मीर हसन को पुलिस ने बिला जवाज कैदी बना लिया। मजिस्ट्रेट ने खपरू पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए इन्हें रिकॉर्ड के साथ साथ अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बलोचिस्तान के दूसरे बड़े शहर जिला सिबी में FIA बलोचिस्तान कैस्को हुकाम की जानिब से बिजली बिल नादहिंदगान और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो चुका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शौकत सोलंकी की इस रिपोर्ट में। जी, जिला सिबी में भी FIA बलोचिस्तान और कैस्को हकाम की जानिब से बिजली बिल नादहिंदगान और बिजली चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद इलियास साहब हमरा कैस्को सब डिवीज़न सिब्बी टास्क फोर्स टीम ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बिजली बिल नादहिंदगान और डायरेक्ट बिजली कनेक्शन लगाने, बिजली चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इस मौका पर SE कैस्को सिब्बी जनाब फारूक अहमद, XCN सब डिवीज़न ऑफिस सिब्बी जनाब सैयद इस्माइल शाह, SDO अमीर हमजा लांगो साहब, टास्क फोर्स इंचार्ज सब डिवीज़न ऑफिस सिब्बी हाजी वली मोहम्मद, शाहिद अमान गिशकोरी और दिगर लाइन स्टाफ ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA बलूचिस्तान जनाब शाहिद इलियास साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज़िला सिबी के शहरी पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं, अपने बिजली के बकायाजात जल्द अज जल्द जमा करें और तकलीफ परेशानी से बचें और एक सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शौकत सोलंकी, स्पेशल TV न्यूज़, सिब्बी बलूचिस्तान। खैरपुर 1 मई मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, जहां मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकालकर पाकिस्तान को IMF के कर्जों, महंगाई, बेरोजगारी से जान छुड़वाने के लिए नारे लगाकर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। गरीब दिहाड़ीदार तबका बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ गया है। रेती में कायम कदीमी कब्रिस्तान जीवन शाह बुखारी चार दीवारी न होने की वजह से जानवरों की नजर होने लगा, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम कम्बो की इस रिपोर्ट में। इस टाइम मौजूद थी के करीब कब्रिस्तान में, जिसका नाम है जीवन शाह। ये कब्रिस्तान रेती शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी जाना जाता है। यहाँ चार दीवारी ना होने की वजह से कुत्ते जानवर वगैरह यहाँ कब्रिस्तान में घूम फिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है कब्रों की जो है बेहुरमती हो रही है। आए मजीद इलाका मकीनों से बातचीत करेंगे कि उनका इस सवाल से क्या कहना है। असां DC ऐं AC के मुक़ाबिलो करूं था त असांखे चार दीवारी ॾिनी वञे, इन करे त कुता बिला बकिया इहे जेका बि माना आहिनि हिते खड़ा थी वेंदा आहिनि कब्रिस्तान में, बेहुरमती लॻी पिया। AC के चवंदा आहियूं बाबा दीवार ॾिनी वञे, चार दीवारी कब्रिस्तान जी सम्झी इन जी बेपर्दी थींदी पई आहे। जहिड़ो तहिड़ो माण्हू टपियो ईंदो आहे, इन जी महिरबानी करे दीवार ॾिनी सम्झे। कुता आहे, बकरियूं, जानवर है हो अंदर पियो आहे तो कब्रिस्तान में, इन जी जेकी आहे महिरबानी करे इन जी दीवार कढी वञे। इलाका मकीनों की बातें सुनी, उन्होंने हुकूमत वक्त और आला हुकाम और दीगर हुकाम बाला से ये मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की जो है चार दीवारी की जाए, ताकि जो है कब्रिस्तान में जो होने वाली बेहुरमती जो है वो बंद हो सके। कैमरामैन असद काजी के साथ मोहम्मद वसीम कम्बो, स्पेशल TV रेती। सखर में नाफरमान बेटे ने तशद्दुद करके मां और बहन को घर से निकाल दिया। मदीना कॉलोनी की रिहायशी बेवा खातून अपनी बेटी के हमरा सखर प्रेस क्लब पर पहुंच गई। उनका कहना था कि मेरे बेटे वाजिद ने मुझ पर तशद्दुद करके मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी बेटी को गोली मारने की कोशिश की। कई बार थाने पर शिकायत की, लेकिन पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही।
बचाओ बंद का मरम्मती काम न होने पर कच्चे गांव के देहातियों की क़यादत में महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता साल बरसातों और सैलाब के बायस बचाओ बंद 41 मील के मुकाम पर पानी ने बचाओ बंद को शगाफ डाल दिया, जिसके बायस सैकड़ों देहाती बेघर हो गए। अब दोबारा बरसात और सैलाब का मौसम करीब। महकमा आपाशी बराए चंद ट्रक पत्थरों के उतार कर मंजर आम से गायब हो गई है। नशरो फरोज नवाही गांव चीहो माइंस में 5 साला बच्ची पांव फिसलने से डूबकर जाँ भाग हो गई। 5 साला बच्ची इरम की लाश को मुकामी गोताखोरों की मदद से निकाला गया। मासूम बच्ची की लाश घर पहुंचने पर वालदा को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। इलाके में शोक की फिजा फैल गई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।